हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक की बात करेंगे जिसका ब्रांड नेम है एमॉक्सिक्लेव 625 mg। बात करें इसके कंपोजिशन की, इसमें एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट होता है। बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो एमॉक्सिसिलिन जो होता है वो 500 mg के स्ट्रेंथ में और पोटेशियम क्लेवनेट जो होता है वो 125 mg के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। बात करें इसकी कंपनी की, तो एबॉट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग की जाती है। एमआरपी की बात करें हम लोग तो 208.50 रुपये का, यानी 20 रुपये का एक टेबलेट पड़ जाता है। किसी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ही फेमस ब्रांड है। बात करें कि यह काम कैसे करता है, तो एमॉक्सिक्लिव जो होता है ये एक बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो होता है उसके सेल को बनने से रोकने का काम करता है। जो सर्वाइवल होता है उसको जीने के लिए वो उसको किल करने का काम करता है। बात करें क्लिनिक एसिड का, तो यह एक बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स कैटेगरी का मेडिसिन होता है। यह बैक्टीरिया के जो मतलब रेजिस्टेंस होता है उसको भी रोकने का काम करता है। और एमॉक्सिसिलिन जो होता है यह इसके इफिकेंसी होता है, जो इसकी क्षमता होती है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर काम करते हैं। बात करें इसके यूजेस की, तो जैसे पहले ही बताएं ये एक एंटीबायोटिक है, यानी शरीर में आपके किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस केस में इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया काम करता है ये। बात करें कि मतलब कौन कौन से इन्फेक्शन में या कौन कौन से डिजीज में काम करता है ये, तो जैसे कि आपका लंग इन्फेक्शन हो गया है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया है, किसी प्रकार का फेरेंजाइटिस हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, सोर थ्रोट हो गया है, गले में खराश है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। फेफड़ों के अंदर बलगम जम जाता है, निमोनिया होता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस हो गया है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। कान बह रहा है या कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। कान का पर्दा फट गया है, उस केस में भी इसका यूज आता है। कान से कभी कभी साय साय का आवाज़ आता है, उस केस में। नाक के अंदर इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस हो जाता है या स्किन इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। बोन इन्फेक्शन हो गया है या हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है गाल ब्लैडर में या प्रोस्टेट में या किडनी में, उस केस में इसका यूज किया जाता है। महिलाओं के जननांग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। उनके वेजाइनल में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। यानी शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन होता है, उस केस में घाव सुखाने के लिए घाव होता है, टाँका लगता है, स्टिचिंग होता है, उसको सुखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोड़ा फुंसी कोई हो गया है, कट लग गया है कहीं, पाइल्स हो जाता है, कभी कभी पाइल्स का ऑपरेशन होता है, या पाइल्स शुरुआती पाइल्स है उसमें जो होते हैं कि गांठ बन जाता है, फिसर हो जाता है, उसको सुखाने के लिए यूज किया जाता है। पाइल्स में भी बहुत बढ़िया काम करता है, यानी बैक्टीरियल के इन्फेक्शन शरीर में किसी प्रकार का हुआ है उस केस में इसका यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस केस में इसका यूज किया जाता है। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, जैसे वोमिटिंग हो सकता है, जी मिचली हो सकता है, न्यूजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन पे रेशेस पड़ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द कर सकता है, या कुछ साइड इफ़ेक्ट है, इंडाइजेशन हो सकता है, या कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो अपने आप सही हो जाते हैं। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगातार बने हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और इस मेडिसिन को लेने से अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो तुरंत बंद कर दें, अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। बात करें कि इसकी डोज की, तो अगर कोई व्यक्ति है 18 साल के ऊपर का है तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। सुबह शाम कुछ फीड कराने के बाद एक एक गोली लेने की सलाह दी जाती है। 18 साल के ऊपर का कोई है उस केस में इसका यूज किया जाता है। 18 साल के नीचे का है तो उसमें डोज चेंज हो जाते हैं, इसलिए यह एक एडल्ट डोज है और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत ही घातक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बात करें प्रिकॉशन की, इसको किसको नहीं लेना चाहिए, अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या कोई महिला है जो गर्भवती है उस केस में इसका यूज नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति लीवर या किडनी का पेशेंट है उस केस में इसका यूज नहीं किया जाता है। और कोई व्यक्ति है जो शराब का सेवन करता है उस केस में भी इसका यूज नहीं किया जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।